नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी। आज हम बात करते हैं नक्षत्रों के पौधों की। नवतारा पद्धति में हर नक्षत्र का एक प्लांट बताया गया है, पौधा बताया गया है। अगर आप अपने नक्षत्र के पौधे को यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि हर नक्षत्र का एक जानवर होता है, एक पौधा होता है, एक देवता होता है, एक उसका प्रतीक चिन्ह होता है और एक उसका शासक ग्रह होता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ हर नक्षत्र के प्लांट की। अगर हम उसका यूज कर दें, जैसे जो भी पौधा होता है अपने नक्षत्र का, उस पौधे को हम लगाएं और लगा के उसको रोज़ जल देते रहें। उसका कोई पत्ता अपने पास रखें, जब वो सूख जाए तो उसको जल प्रवाह कर दें और पुनः नया रख लें। इससे हमारे जीवन में उन्नति और बरकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसका एक पौधा होता है कुचला। कुचला नाम का एक पौधा होता है, उसको आप लगा सकते हैं। उसको जल रोज़ दीजिए, उसके पत्तों का यूज़ करिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र का पौधा होता है आंवला। तो आंवले को आप लगाइए और उसको जल दें, ये भरणी नक्षत्र वाले करें। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। कृतिका का पौधा है गूलर। गूलर को आप लगाइए और उसको जल दें, उसका यूज करें, आपको लाभ मिलेगा। चौथा है रोहिणी। रोहिणी का होता है जामुन। पांचवा है मृगशिरा। मृगशिरा का है कत्था, जिसको खैर भी बोलते हैं। इसको आप लगा सकते हैं, उसका जल दे सकते हैं। कत्थे को पान में डाल करके लोग खाते भी हैं और फायदा मिलता है। छठा नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा का लाल चंदन जो होता है उसका पौधा बताया गया है। और सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र का है बांस, जिसको बम्बू ट्री भी कहते हैं। आज तो चाइनीज बांस आ गया है, उसको भी आप लगा सकते हैं और नॉर्मल बांस भी आप लगा सकते हैं। आठवां नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र का जो पौधा है वो है पीपल। पीपल का आप जानते हो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, आपके जीवन को अच्छा करता है और आपके जीवन को बढ़ाने वाला पौधा है। नौवां जो नक्षत्र है वो है श्लेषा, जिसका पौधा होता है नागकेशर। नागकेशर या चंपा का पौधा आप लगाएं और उसको जल दें, उसके पुष्पों का यूज करें, आपका कल्याण होगा, आपको लाभ मिलेगा। 10वां नक्षत्र है मघा। मघा नक्षत्र का बरगद वृक्ष आता है, इसकी वट सावित्री में स्त्रियां पूजा करती हैं, जीवन रक्षक माना गया है। स्त्रियों के पति की आयु बढ़ाने से उसका संबंध भी बताया गया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके पत्तों का यूज कर सकते हैं। बड़ा छायादार घना वृक्ष होता है, आप इसकी छाया में बैठेंगे, आनंद आ जाएगा। छठा जो 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसका होता है अशोक। अशोक होता है या पलाश का पेड़ होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। जनरली लोग अपने दरवाजे पर लगाते हैं, उसका लाभ लेते हैं। माँ सीता जी अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12वां नक्षत्र है, जिसका पौधा होता है कनेर, उसको आप लगाएं और लाभ लें। 13वां नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र का पौधा होता है अम्बादे या रीठा का पौधा होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और 14वां नक्षत्र है चित्रा, जिसका पौधा होता है बेल। बेल का पौधा आप लगाएं और उसका लाभ प्राप्त करें। 15वां नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र का है श्रावणी फूल। श्रावणी फूल करके एक पौधा आता है, या क्वीन फ्लावर के नाम से भी होता है, या अर्जुन करके एक पौधा होता है, ये भी लगाया जा सकता है स्वाति नक्षत्र के पौधे में। और 16वां नक्षत्र है विशाखा, जिसका पौधा होता है कैथा। कैथा खट्टा होता है, रक्त शोधक भी होता है, अगर आप उसको खाएंगे तो आपको उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। उस पौधे को आप घर में अपने स्थान दे सकते हैं, लगा सकते हैं। गमले में लगाइए, बोनसाई बनाइए और उसको लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। 17वां नक्षत्र अनुराधा, जिसका पौधा है मौलशी। और 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसका पौधा है सेमल। और 19वां नक्षत्र है मूल, जिसका पौधा है शाल वृक्ष या धूप का पौधा भी इसको कहते हैं। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जिसको बोलते हैं बेत।
वेद का फर्नीचर भी बनता है और भगवान जगन्नाथ में वेद का बड़ा महत्व माना गया है। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसका पौधा है कटहल, और 22वां नक्षत्र है श्रवण, जिसका पौधा एक रबड़ का पौधा आता है, मोटे पत्तों का होता है, उसको जनरली लोग गार्डन में लगाते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा, जिसका पौधा होता है शमी, और 24वां नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र का पौधा है कदम्ब। कदम्ब का पौधा बड़ा ही लाभदायक होता है। भगवान कृष्ण कृष्ण को बड़ा प्रिय था और उसी पे वो अपनी हंसी बजाया करते थे और यमुना जी के किनारे उन्हीं वृक्षों पे खेला करते थे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का है आम और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है नीम, और रेवती नक्षत्र जो अंतिम नक्षत्र है उसका पौधा है महुआ। तो ये थे आपके 27 नक्षत्रों के पौधे। इनको आप अगर अपने जीवन में यूज करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, घर में नहीं लगा सकते, लेकिन उनका बोनसाई टाइप का पौधा बना करके आप उसको घर में लगा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये पौधे बाहर, घर से बाहर भी अगर कहीं लगे हैं, तो आप थोड़ी देर जाके उनके नीचे बैठें, बहुत आपको सुकून मिलेगा। और अगर उनके पत्तों को आप यूज़ करते हैं, उनके वृक्ष के लकड़ियों को, तनों को आप यूज़ करते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। रोज़ इनको जल दीजिए, आपका कल्याण होगा। वैसे तो अपने जन्म नक्षत्र का जो 27वां नक्षत्र होता है, ये सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है, उसका पौधा भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी समृद्धि बढ़ती है, उन्नति बढ़ती है और आपके जीवन के कष्ट और दुख समाप्त होते हैं। आप दोस्तों, आप इन सब पौधों को आप यूज करें जो जिसका है, और लंबे समय तक 2-3 महीने जब आप इसको करेंगे तो आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। इनके प्रत्येक नक्षत्र के जानवर भी होते हैं, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और प्रत्येक नक्षत्र के जो है प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, तो वो प्रतीक चिन्ह भी हम यदि अपने जीवन में अपने पास रखते हैं, यूज करते हैं, या उन जानवर को हम खिलाते हैं, उनके फ़ोटोज़ का यूज करते हैं, उससे भी हमारी ज़िंदगी अच्छी होने लगती है। नमस्कार, जय श्री राम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय श्री राम।